दोस्तों 10 दिसंबर की आईबीए और वर्कमैन यूनियन की मीटिंग थी और मीटिंग का रिज़ल्ट तो 3 बजे मेरे हाथों में पहुंच गया था। 4 पेज का ये लेटर है जिसका लॉन्ग शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 बजे पहुंच गया था बट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, कोई कंप्यूटर में टेक्निकल खराबी आने के कारण रिकॉर्डेड वीडियो को डिलीट करना पड़ा और दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो इसलिए मेरी वीडियो 2 घंटे लेट है। ये वीडियो 3 साढ़े 3 बजे आपके पास पहुंचनी चाहिए थी। चलो, पर दुखदाई बात यह है कि इस मीटिंग में 18 पॉइंट रेजिडुअल इश्यूज, नॉन मॉनेटरी इशू, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज, मिसलेनियस इश्यूज जिसको कहते हैं, क्योंकि इन इश्यूज का वेज रिवीजन से भी ज़्यादा बैंकर की लाइफ के ऊपर इम्पोर्टेंस है, महत्व है। क्योंकि बैंकर को परेशान करने वाली सिर्फ पे ही नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जिनके कारण बैंकर बहुत परेशान है। हमारे हॉट टॉपिक्स में 5 डे वीक है, स्पेशल अलाउंस मर्जर है, पेंशन अपडेशन है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स है, पब्लिक डीलिंग का टाइम घटाने की बात भी चार्टर ऑफ डिमांड में करी गई थी, लंच टाइम को फिर कंटिन्यू करने की बात करी गई थी, लेट सिटिंग और हॉलीडे वर्किंग को भी बंद करने की बात करी गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। आज 18 पॉइंट्स की जो मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुई है, वो 4 पेज का लेटर है और 20 सप्लीमेंट्री इश्यूज उन्होंने लिखा है। सप्लीमेंट्री इश्यूज मैं आपको लॉन्ग शॉट में ही दिखा रहा हूँ, ये छोटा हो जाएगा, इसको जूम करके पास करके आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन नेट रिज़ल्ट ये बता दूं कि बहुत दुखदाई है, दुख भरा है। सभी के आगे ये लिखा है, गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, पेंडिंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल, नीड टू बी एग्जामिन्ड, वी विल एग्जामिन इट अगेन। किसी में लिखा है डिटेल्ड डाटा इज़ रिक्वायर्ड, ये है वो है। किसी के आगे ये नहीं लिखा है एग्रीड, फाइनलाइज्ड, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी आज की मीटिंग में नहीं मिला। और कई मीटिंग्स में मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा खेल है, ये फिर वही चलेगा, नज़र नहीं आ रहा है। 1 नवंबर 2022 को फिर वेज रिवीजन ड्यू है। ये कहीं ऐसा न हो कि 2022 तक लटक जाए, क्योंकि हम सोच रहे थे, सभी बैंकर भाई ये सोच रहे थे कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन दुखदाई बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ है, वहीं का वहीं जैसे गए थे वैसे खाली आ गई। तो आज मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो 18 पॉइंट्स अगर मैं पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये रखा है कि भाई मैं आपको 5-6 पॉइंट मेन पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें कोई ख़ास बात तो निकली नहीं है। कोई इशू ऐसा नहीं है दैट इज़ प्लीजिंग या मैं गुड न्यूज़ लिखूँ, वो कुछ भी नहीं निकला है। तो है तो निराशा की बात ही कि इतनी बड़ी मीटिंग हो, इतने बड़े लीडर जाएं और उसमें निकले कुछ ना। और सप्लीमेंट्री इश्यूज़ इनका जो हेडिंग है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 5 डे वीक जो है, नंबर इन्होंने 18 इश्यूज़ हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग, डेक्लेरेशन ऑफ रिमेनिंग सैटरडे एज वीकली हॉलीडेज। कुछ महीने में कुछ 5 सैटरडे आ जाते हैं, तो उसकी बात भी इन्होंने करी है। 5 डे बैंकिंग की डिमांड करी है। एट प्रेजेंट IB इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस, हाउएवर इशू में बी डिस्कस्ड फर्दर एंड कीपिंग इन माइंड द व्यूज़ ऑफ वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स की बात करी है। उनके स्टेक होल्डर की परमिशन लेकर हम ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर की परमिशन कब आएगी, क्या होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। कैसे होगा ये भी नहीं पता, कब होगा। इसका फिर अंधेरे में, फिर दूसरे कुएं में उन्होंने फेंक दिया, जैसे 3 साल पहले। बाकी के पॉइंट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, उनके एम्प्लॉइज के बारे में जब कुछ अलाउंस की बात हुई तो उन्होंने कहा है मैटर विल बी एग्जामिन्ड। डिसेबिलिटी के बारे में बात करी, डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ के बारे में, उनको डिसेबिलिटी अलाउंस के बारे में
तो उसका भी उन्होंने कहा है कि ये अलाउंस इज ऑलरेडी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। द डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट की बात करी तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह किसी भी अलाउंस के आगे ये नहीं लिखा है कि एग्रीड बाय IBA एंड विल बी पेड शॉर्टली। 18 के 18 पॉइंट इंक्लूडिंग 5-day बैंकिंग, इंक्लूडिंग इंक्रीज इन पेंशन, इंक्लूडिंग स्पेशल अलाउंस मर्जर, सभी इश्यूज के आगे विल बी एग्जामिन्ड, विल बी एग्जामिन्ड, विल बी एग्जामिन्ड। अच्छा, किसी आगे लिखा है यूनियन विल सेंड अस ए डिटेल्ड रिपोर्ट, यूनियन विल गिव अस ए डिटेल्ड रिपोर्ट। कहीं किसी पॉइंट के आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट को अमेरिका गवर्नमेंट से लेनी है अप्रूवल हमने। 3 साल वेज रिवीजन की बात चलती रही है, ये वही इशू हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड में थे। तो आपने इतनी देर 3 साल में अप्रूवल क्यों नहीं ली? 22 जुलाई को MOU साइन हो गया तो उसके बाद 4 महीने से गवर्नमेंट में क्यों नहीं अप्रूवल आई? क्या हमारी यूनियन क्या कर रही है? 10 लाख जिस यूनियन के मेंबर हैं वो धक्के खा रही है। आज अप्रूवल नहीं आई है, गवर्नमेंट अप्रूवल इज अवेटेड, गवर्नमेंट विल स्टिल एग्जामिनिंग, वी विल एग्जाम द मैटर, फर्दर डिटेल्ड रिक्वायर्ड। क्या चीज़ है ये? क्या जवाब है? ये बच्चों वाले जवाब दे रखे हैं, जो स्कूल के बच्चे को लॉलीपॉप दे के बाहर भेजना है। क्या जवाब निकला, क्या हल निकला, ये समझ नहीं आ रही है। ये तो बिल्कुल छोटे से बच्चे, स्कूल की प्री नर्सरी का बच्चा जाके टीचर को बताता है कि फलाने बच्चे ने मेरे दुआत से डोबा ले लिया है, मेरी शाही दुआत से इंक पॉट से इंक निकाल ली है, मेरी दुआत से डोबा ले लिया है। तो टीचर उसको क्या कहता है, जब उसका ध्यान उधर होगा तो भी उसका डोबा ले लेना। यही सवाल, यही जवाब, यही बच्चों वाले जवाब 3 साल से चलते आ रहे हैं। ये लॉलीपॉप लेके आज मीटिंग ख़त्म करके आ गए, अगली मीटिंग भी फिक्स नहीं हुई। ये तो बहुत जसपाल भट्टी का एक फ्लॉप शो आएगा टीवी पे, उसमें ये होता था कि एक मीटिंग हो रही थी तो बाहर प्रेस रिपोर्टर खड़े थे। तो जब वो बाहर आया तो उसने, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा आज क्या हुआ है, तो जसपाल भट्टी ने कहा आज तो कमाल हो गया। कौन कौन सा इशू फाइनल हो गया? प्रेस वालों ने पूछा। कहना आज तो एक बात हमने यूनानिमसली फाइनल कर ली है। क्या जी? अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है। कहा कमाल हो गया, इतना बड़ा डिसीजन हमने कर लिया है। ये डिसीजन भी ये नहीं करके आ सकते। तो बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी है, बहुत दुखदाई घटना है। ये बंदर बंदरी का खेल कितनी देर और चलेगा? रेजिडुअल इश्यूज में भी 3 साल ना निकल जाएं। कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो फाइनलाइज हो चुका हो। 5-day वीक इतना हॉट टॉपिक था, उसको फाइनल नहीं किया गया। पेंशन अपडेशन इतना हॉट टॉपिक था, उसके लिए आपके पास कोर्ट की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन होगी है, तो बाकी बैंक्स की क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए सॉलिड पॉइंट आपके पास है, उसके लिए भी नहीं हो रहा। स्पेशल अलाउंस मर्जर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके तो कौन से डिस्को करेंगे? तो यही है, इतना रिजल्ट है जो आज आपके साथ में शेयर करना ठीक समझा। मुझे आशा है वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब का बटन भाइयों दबा दिया करो, मेहरबानी करो। मुझे वीडियो डालने के लिए उत्साह मिलता है। बहुत जल्दी मैं वीडियो डालता हूं आपके लिए, मुझे उत्साह मिलता है। मेरी रिक्वेस्ट मान जो, आप सब्सक्राइब करो, औरों से सब्सक्राइब करवा दो। अगर आपने कर दिया है तो अपने फैमिली मेम्बर से करवा दो, किसी से करवा दो। थैंक यू वेरी मच।